अस्सलाम वालेकुम। देखिए, तनकीद का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज़ की सिर्फ खामियां ही बयान की जाएं, बल्कि खूबियां बयान करना भी तनकीद ही का हिस्सा है। तो हमारी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है कि हम जिस पार्टी को फेवर कर रहे हैं सिर्फ उसकी खूबियां बयान करते हैं, और जिसको अपोज़ कर रहे हैं यानी जिसकी मुखालफत कर रहे हैं तो उसकी सिर्फ खामियां बयान करते हैं। आप गौर करें कि हर पार्टी पर बड़े बड़े इल्ज़ामात की एक फ़हरिस्त मौजूद है। मिसाल के तौर पे इमरान खान महंगाई पे काबू नहीं पा सका, बल्कि बहुत ज़्यादा महंगाई कर दिया उसने। इसी तरह नवाज़ शरीफ के दौर में जी बहुत ज़्यादा करप्शन हुई, पैसा लंदन ले जाया गया। और इसी तरह पीपल पार्टी के दौर की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा करप्शन हुई। उनके अदवार में आप देख लें कि लोगों ने मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई हैं और मुल्क दोलख्त किया गया है इस पार्टी की वजह से। मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात की एक बौछार है। मौलाना फजल रहमान पर भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि जी ड्रोन हमले में जो साइन थे, सिग्नेचर थे, उनमें मौलाना फजल रहमान के भी दस्तखत शामिल थे। लाल मस्जिद के मामले में मौलाना साहब ने खामोशी अख्तियार की। तो ये कोई छोटे छोटे इल्ज़ामात तो नहीं हैं, इल्ज़ामात तो बड़े बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये टॉपिक अलग है कि ये सच्चे हैं या झूठे हैं, इस मौजू पर आज बात नहीं हो रही। अगर हम इन चारों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े जो ओहदेदारान हैं उनको इकट्ठे बिठा दें और इनसे इन सवालात के जवाब पूछें, अगर ये इल्ज़ाम सच्चे भी हों तब भी इनसे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, तो इमरान खान साहब यही फरमाएंगे कि देखें जी मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है कि इसमें फ़ौरी तौर पे कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, हमें अपने स्टेट बैंक को IMF के अंडर करना पड़ा, हमें कर्ज लेना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। इसी तरह अगर आप दूसरे लीडरान से पूछें तो वो भी आपको यही कहेंगे कि जी हमारे दौर में ये जो करप्शन है ये तो इल्ज़ाम ही गलत है, ये दरअसल निज़ाम ही ऐसा है कि इस तरह मुल्क के हालात को फ़ौरी तौर पे बेहतर करना ठीक नहीं होता। जो ही हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हमारी हुकूमत तब्दील कर दी जाती है या कोई मार्शल लॉ लग जाता है, इसलिए हम जो है ना मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी से पूछ लें, नून लीग से पूछ लें, JUI फे से पूछ लें, तो वो भी यही कहेंगे कि इस मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है कि जो हम पर इल्ज़ामात हैं वो इस निज़ाम की वजह से हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं, हम बुरे नहीं हैं, हम तो सारे ही ठीक हैं, हम सारे अच्छे हैं। तो अगर मुल्क का निज़ाम ही बेहतर नहीं है तो इन सारे लोगों को बैठ के ये सोचना चाहिए कि इस निज़ाम को तब्दील किया जाए ना। ये लोग बारी बारी आ चुके हैं, इमरान खान भी आजमाए जा चुके हैं, तो अभी तक तो मुल्क के हालात किसी तरह भी बेहतर नहीं हुए। एक आम आदमी तक जब उसकी अफादियत नहीं पहुंचती आपकी पॉलिसी की, तो इसका मतलब यह है कि आप नाकाम हैं। इमरान खान साहब से भी यही तवक्को थी कि वो इस मुल्क में कुछ न कुछ तब्दीली ले आएंगे, मगर उन्होंने सिर्फ मुखालिफ पार्टीज़ को ज़ोत-कोब करना ही अपना मनसब व मकसद समझा है। ये नहीं किया कि वो कोशिश करते कि इनसे काम लिया जाता, इनको यूनाइट किया जाता, इनसे काम लेके मुल्क की बेहतरी के लिए इनको सामने बिठा के इकट्ठे बिठा के मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम क्यों एक दूसरे के दर पे हुए पड़े हैं, हम क्यों गालम गलूच पे आ गए हैं, हम क्यों गिलाज़त पे उतर आए हैं, बदतहज़ीबी पे उतर आए हैं, बदतमीज़ी पे उतर आए हैं, शऊर हमने छोड़ दिया है, अदब और तमीज़ के दायरे और हुदूद हमने सारी चीज़ें तोड़ दी हैं। तो आखिर इनसे हमें ऐसी क्या तवक्को है कि हम इनके लिए एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर पार्टी कोई भी जीत गई, हार अवाम की होगी और अवाम ही हारेंगे। अगर हमारे ही हाथों किसी दूसरे का नुकसान हो जाए, वो भी अवाम है, हम भी अवाम हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, और वो भी मुस्लिम हैं, हम भी मुस्लिम हैं, वो भी हमारे अपने हैं, हम भी उनके अपने हैं। तो मेरी ये आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप किसी को भी फेवर दें, मगर ख्याल करें, एक दूसरे का ख्याल करें। और इन लोगों के चेहरे बदलते रहेंगे, बदल रहे हैं, बाद में भी बदलेंगे। जब तक ये मिल बैठ के मुखलिसी के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के मुतालिक नहीं सोचते, कभी भी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।